हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक कंपटीशन ऐप। दिस इज मोहित कुमार सर। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़ी बेसिक बातों को पढ़ा था और लास्ट में हमने 2-3 क्वेश्चन भी किए थे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बेसिक फर्स्ट क्लास में कंप्लीट किया। तो हम यहाँ पे अब चैप्टर पे चलने वाले हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उनको देखेंगे। दोस्तों, हम यहाँ पे आपको पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट एग्जाम में आने वाले और एग्जाम में आ सकने वाले यानी कि हर क्वेश्चन पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आते हैं हर क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले। यानी कि आप एग्जाम देने जाओगे तो आप ये नहीं देखोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन आया है। तो मतलब कि सब क्वेश्चन आपके टॉपिक से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसी में से निकल के आने वाले हैं। तो चलिए आज कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको जो पिछली क्लास में हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था एक बार मैं फिर से यहाँ पे रिपीट करने वाला हूँ। उसके बाद में हम नेक्स्ट ये वीडियो आगे बढ़ाएंगे। देखिए लास्ट में क्या था कि 50,000 रुपये प्रिंसिपल था हमारा। क्या था? प्रिंसिपल। उसने बोला था कि फर्स्ट ईयर रेट उसने कितना बोला था? फर्स्ट ईयर उसने रेट बोला था 4%। सेकेंड ईयर क्या बोला था? 5%। और थर्ड ईयर 2%। और उसने हमसे क्या पूछा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि तीनों सालों का चक्रवृद्धि ब्याज बताएं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमने बताना था। देखिए हमने क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया था कि ये 50,000 राशि थी जो प्रिंसिपल था वो 3 साल में। फर्स्ट ईयर कितने परसेंट? 4%। सेकेंड ईयर 5% इंटरेस्ट और थर्ड ईयर 2%। फर्स्ट ईयर आप 4% ब्याज देंगे तो 50,000 रुपये का 4% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर जब ब्याज दोगे 5% तो 50,000 का 5% कितना हो जाएगा? 2,500 रुपये। अब हमने ब्याज पर भी ब्याज देना है क्योंकि फर्स्ट ईयर जो हमने ब्याज दिया था कंपाउंड इंटरेस्ट में हम सेकेंड ईयर उस पर ब्याज देना पड़ता है। तो इस पे ब्याज देंगे 5% यानी कि 2,000 का 5% कितना हो जाएगा? 100 रुपये। अब थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर हमने 2% ब्याज देना प्रिंसिपल यानी कि 50,000 रुपये। 50,000 पे अब ब्याज देंगे तो कितना ब्याज हो जाएगा? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये हमारा ब्याज हो गया। अब क्या होगा कि जो हमने ब्याज दिया है पिछले साल, जितने भी साल हमने पीछे इससे पहले ब्याज दिया है उस पर भी 2% हमें ब्याज देना पड़ेगा। यानी कि हमने क्या करना पड़ेगा कि 2,000 पे भी 2% देना पड़ेगा, 2,500 पे भी 2% और 100 रुपये पर भी 2% ब्याज देना होगा। तो टोटल कितना ब्याज देंगे हम थर्ड ईयर? देखते हैं। 1,000 रुपये तो ये प्रिंसिपल पर हो गया। 2,000 रुपये का हम 2% निकालेंगे, 40 रुपये हो गया। और 2,500 का हम 2% निकालेंगे, 50 रुपये हो गया। और 100 रुपये का भी 2% निकालेंगे तो 2 रुपये हो गया। तो यहाँ पे टोटल ब्याज कितना हो गया थर्ड ईयर? 1,092 रुपये। और सेकेंड ईयर कितना हो गया? 2,600 रुपये। और फर्स्ट ईयर था 2,000 रुपये। आप इन सबको जोड़ेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा? देखिए ब्याज कितना हो जाएगा? 5,692 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में ये पढ़ा था। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस कैसे आएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस बेहतरीन क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम से सीधे रिलेटेड होंगे। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तैयार है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। If the compound interest on a sum of money at the rate of first year 10%, second year 20%, and third year 25% per annum for 3 years is 6,500, then find principal। यानी कि प्रिंसिपल हमें बताना है। उसने दिया है कि 3 साल का जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है वो 6,500 रुपये है। यदि पहले साल 10% और दूसरी बार दर 20% और तीसरे साल यानी कि थर्ड ईयर दर 25% एनुअल है, वार्षिक दर दी हुई है 25% पर एनम हो। तो हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन उसने पूछा है कि कितनी राशि
हमने दी थी जिस पे ब्याज लगना स्टार्ट हुआ। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमें नहीं पता कि वो राशि क्या है। देखिए हम डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, एक शॉर्टकट बताया था कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट ईयर रेट हमें कितना दिया हुआ है? 10%, यानी कि 1/10। सेकेंड ईयर दिया हुआ है, सेकेंड ईयर क्या दिया हुआ है? 20%। 20% हम सबको पता है होता है 1/5। और थर्ड ईयर में दिया हुआ है 25%। थर्ड ईयर कितना दिया हुआ है? 25%। 25% हम सबको पता है 1/4 होता है। यानी कि क्या हुआ, जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर जो हमारा प्रिंसिपल था वो 10 से 1 रुपया ब्याज का बढ़कर अमाउंट कितनी हो गई? 11। तो फर्स्ट ईयर 10 से 11 हो गई, ये प्रिंसिपल था और ये अमाउंट। अब सेकेंड ईयर क्या हुआ, जो हमारा प्रिंसिपल वो 5 से एक इंटरेस्ट बढ़ के कितना हो गया? 6। तो 5 से बढ़कर वो 6 हो गया। अब थर्ड ईयर क्या हुआ? थर्ड ईयर जो हमारा प्रिंसिपल था उस पर ब्याज लगा 1 रुपया। 1 रुपया ब्याज लगा तो कितना हो गया? 5। यानी कि टोटल अमाउंट कितनी बन गई? 5। यानी कि 4 से 5 बन गई। अब ये क्या आ गया? ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो आ गया। तो आप यहां से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये 200। अब यहां से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ये हो जाएगा 330 रुपये। यानी कि प्रिंसिपल इज टू अमाउंट कितना आ गया? 200:330। यानी कि हमने ब्याज कितना दिया है, हम ये देखेंगे कि हमने ब्याज कितना दिया है। हमने ब्याज यहाँ पे दिया है, देखिए आप यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे। 200 रुपये पे हमने 130 रुपये ब्याज के दे दिए। देखिए मैं थोड़ा यहाँ से मिटाने वाला हूँ। 200 रुपये पे हमने कितना ब्याज दे दिया? 130 रुपया। 130 रुपये हमने ब्याज के दे दिए। लेकिन उसने हमसे बोला कि हमें 130 रुपये नहीं दिए, उसके पास कुल 6500 रुपये हो गए। तो हम समझ गए कि 6500 जो रुपये हुए ना वो 130 ही है वो, लेकिन 130 को ही हमसे 6500 बोला जा रहा है। यानी कि हम समझ गए कि 6500 130 का कितना गुना है? आज कितना गुना है? 50 गुना। कितना गुना है? 50 गुना। तो हमसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल देखिए हमारा ये है, हम इसको भी क्या करेंगे? 50 से गुना करेंगे। अब इसको 50 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10,000 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है उसने? हमसे प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, तो मूलधन हमारा हो जाएगा, आप इसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 रुपये। तो ऐसे सॉफ्ट तरीके से हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कहा गया है कि 4,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की जाती है। तो बताए 2 से 2/5 यानी कि 2 से ही 2/5 साल में यह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमें टाइम दिया हुआ है 2 से ही 2/5, यानी कि 2 साल तो हमें दिए हुए हैं ही, साथ में 1 साल का 2/5 भाग हमें दिया हुआ है, यानी कि 2 साल के लिए तो कंप्लीट दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट थर्ड ईयर के लिए हमें क्या दिया हुआ है? थर्ड ईयर हमें दिया हुआ है 2/5, यानी कि उस साल के 5वें हिस्से में से 2 हिस्से में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमारा प्रिंसिपल कितना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल हमारा है 4,000 रुपये। कितना है जी? 4,000 रुपये। अब हमें बताना है कि 3 साल यानी कि 2 से ही 2/5 साल में यह राशि कितनी हो जाएगी। हमें अमाउंट बताना है। अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, यानी कि सब राशि जोड़कर, सब पैसों को जोड़कर जो राशि बनती है उसे हम अमाउंट बोलते हैं, जो हमसे पूछी गई है। तो पहले देखते हैं कि 3 साल में इसका ब्याज कितना हो जाएगा। अब दर हमसे बोला गया है 10%, रेट 10% दी हुई है। अब 4,000 रुपये का जब आप 10% निकालेंगे, 4,000 रुपये का जब आप 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 रुपये। ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी रेट कितनी है? 10%। अब सेकेंड ईयर जब हम ब्याज देंगे प्रिंसिपल तो आएगा 400 रुपये। प्रिंसिपल पे ब्याज दिया कितना है? 400 रुपये। लेकिन नेक्स्ट ईयर हमें ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 10% इसका निकालें, कितना आ गया?
₹40। अब थर्ड ईयर क्या होगा? थर्ड ईयर देखिए क्या होगा, हमें थर्ड ईयर के लिए पैसे दिए गए हैं 2/5 ईयर के लिए, 2/5 के लिए। तो हम जो रेट है हमारी उसका भी 2/5 कर देंगे। भाई पैसे तो उतने ही देंगे ना जितने समय के लिए हमें दिया गया हो। अब हमें कुछ समय के लिए पैसे दिए गए हैं थर्ड ईयर, और हम पूरे साल का ब्याज थोड़ी देंगे। तो हम क्या करेंगे, हम जो रेट है हमारी 10% उसका भी 2/5 कर देंगे। तो 10 का 2/5 करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 तो 4% हमें थर्ड ईयर ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे साल के लिए हमें पैसे नहीं दिए गए। तो देखिए आप इसका 4% निकालिए, 4% आप इसका निकालेंगे आएगा ₹160। अब ये तो हो गया प्रिंसिपल पर ब्याज। अब ब्याज पर भी ब्याज देना, यानी कि इन सब पर भी ब्याज देना। अब इस ₹400 पे हम 4% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹16। अब इस 400 पर भी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹16। कितना आ जाएगा जी, ₹16। अब इस पे निकालेंगे, 40 का आप निकालेंगे 4%, 4% आप 40 का निकालेंगे तो हो जाएगा +1.6। कितना हो जाएगा, 1.6 हमारा हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है टोटल अमाउंट। क्या पूछा है हमसे, टोटल अमाउंट, यानी कि 400। देखिए फर्स्ट ईयर ₹400, सेकेंड ईयर का ब्याज हम प्लस करेंगे, ये हो जाएगा ₹440 प्लस। देखिए थर्ड ईयर का ब्याज कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, इसमें जोड़ेंगे 192 और 193.6। अब इसमें क्या जोड़ना है हमें, अब इसमें जोड़ना हमें जो हमारा प्रिंसिपल, यानी कि ₹4000 और जोड़ देंगे। अब ये क्या बन गई, ये हमारी टोटल अमाउंट बन गई जो उसने पूछी है। अब इसमें जोड़िए, ये आ जाएगा 5033.6। कितना आ जाएगा, 5033.6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, ₹40,000 की राशि 5% वार्षिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर निवेश की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है। तो हमसे पूछा उसने कि 2 साल और 73 दिन में, 2 साल 73 दिन में यह राशि यानी कि टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। तो देखिए 73 दिन देख के हमें घबराना नहीं है। 73 दिन का मतलब क्या है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365, और उसने 73 दिन बोला है, यानी कि एक साल के लिए उसने 1/5 टाइम के लिए पैसे दिए, यानी कि एक साल का 1/5 भाग के लिए उसने पैसे दिए हैं। तो देखिए कैसे करते हैं, हमें हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹40,000, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर। हमें दर दी हुई है, रेट दी हुई है 5%। 5% अगर आप ₹40,000 का निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, ₹2,000। कितना, ₹2,000। 5% आप निकालेंगे तो कितना आएगा, ₹2,000। सेकेंड ईयर क्या है, ₹2,000 हमें फिर से देने होंगे, क्योंकि रेट इस साल भी सेम है। ₹2,000 हमने प्रिंसिपल पर दे दिए, और अब क्या करना होगा, जो हमारा ब्याज था उस पर भी 5% देना होगा, यानी कि ₹2,000 का आप 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹100। अब थर्ड ईयर देखिए, थर्ड ईयर क्या कहा उसने कि थर्ड ईयर हमें पैसे मिले हैं केवल 73 दिन के लिए। हमें पता है कि एक साल में दिन कितने होते हैं, 365। अब 73 दिन के लिए उसने दिए हैं, यानी कि 1/5 टाइम के लिए उसने थर्ड ईयर पैसे दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, रेट का भी 1/5 करेंगे। तो 1/5, 5 का 1/5 करेंगे तो रेट क्या आ जाएगी, 1%। रेट कितनी आ जाएगी, 1%। यानी कि हम कह सकते हैं कि थर्ड ईयर जो हमें ब्याज देना होगा वो कितना देना होगा, ओनली 1%। तो आप यहाँ पे 1% का ब्याज देना होगा। आप 40,000 का 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 400। अब ब्याज पर भी हमें ब्याज देना है। अब ₹2,000 का भी 1% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ₹20। और इस ₹2,000 का भी देंगे तो ₹20, और इस ₹100 का भी 1% देंगे, ₹1। अब उसने हमसे पूछा क्या है, उसने टोटल राशि पूछी है कि कुल पैसा कितना हो गया।
तो कुल पैसा कैसे बताएंगे, 2000, ये 2000, 4000, 100, 4100, 4100 और 400, 4500, 4500 और ये 4500, 41 रुपये तो ब्याज के हो गए, 4500, 41 रुपये ब्याज के हो गए। और जो हमारा प्रिंसिपल था उसको भी ऐड करेंगे, यानी कि 40,000 को इसमें ऐड करेंगे तो हमारी टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल अमाउंट हमारी हो जाएगी, इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 44,541 रुपये। ये हमारी क्या हो जाएगी, टोटल अमाउंट हो जाएगी 2 साल 73 दिन में। ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व करना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे तैयार है। देखिए ऐसे क्वेश्चन अक्सर सीजीएल प्री मेंस दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीएसएसएल में पूछे जाते हैं। आप में से यदि किसी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया होगा किसी का, तो आपने भी ये क्वेश्चन देखने को मिले होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर रेलवे, बैंकिंग, सीडीएस हर एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 साल में 9/4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है, 9/4 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए, यानी कि इंटरेस्ट की क्या रेट है वो हमें बतानी है। देखिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में एक फार्मूला बताया था, फॉर्मूला मैंने बताया था कि अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर, ये रेट है R/100 और इसकी पावर टाइम, यानी कि जितने समय के लिए पैसा दिया गया हो। तो हमें इस फार्मूले का यहाँ पे यूज करना है। देखिए क्या यूज करना है मैं आपको बता दूं एक बार। हमारी अमाउंट यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रिंसिपल है उसको हम 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो अब करना क्या है, देखिए मैंने आपको फार्मूला आपको बताया था, उसमें क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें दिया हुआ है, अमाउंट कितनी हो गई 9/4, लेट प्रिंसिपल हो गया 1 हो गया प्रिंसिपल हमारा, और हमें अमाउंट दी हुई है, अमाउंट कितनी होगी 9/4 टाइम्स हो गई है। अमाउंट इज इक्वल होता है प्रिंसिपल इंटू, यानी कि 1 इंटू 1 प्लस आर, कितना दिया हुआ है हमें, आर हमें निकालना है, R/100 हमें दिया हुआ है, और इसकी पावर जितने समय के लिए पैसा दिया गया हो, तो यहाँ पे समय कितना है 2 साल, तो आप इसका स्क्वायर कीजिए। अब देखिए एक को यहाँ पर करेंगे तो ये सेम आएगा 9/4 इंटू 1 प्लस R/100 की पावर स्क्वायर। देखिए हमें पता है कि ये स्क्वायर यहाँ से कैसे जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ से एक ही तरीके से जा सकता है कि हम यहाँ पर इसके बजाय यहाँ इसका रूट कर दें, इसका रूट कर देंगे तो ये इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर बाय, अब 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों के स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा और बराबर है 1 प्लस R/100 रह जाएगा। तो 3/2, ये 1 है, इस साइड ये माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -1 इज इक्वल है R/100, यहाँ पे बच जाएगा, कितना बच जाएगा R/100। अब एक को 3/2 में से माइनस करेंगे, या तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, या हमें डायरेक्ट पता है कि कितना आ जाएगा 1/2। 3/2 होता है 1.5, 1.5, और 1.5 में से आप 1 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 0.5। 0.5 को हम आधा भी बोलते हैं या आप बोलते हैं 1/2, तो 1/2 इज इक्वल हो जाएगा R/100। देखिए डायरेक्ट यहाँ से इसको काटिए, ये 50 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा। अब 50 साइड आएगा तो ये हो जाएगा R इज इक्वल है 50%, तो हमारा आंसर हो जाएगा 50। क्या आंसर 50। देखिए हम डायरेक्ट अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाया है, अब हम कैसे डायरेक्ट करेंगे वो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि कोई राशि कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 साल में 125/64 टाइम्स हो जाती है। तो हमसे उसने पूछा है कि इंटरेस्ट की रेट बताए, ब्याज की हमें दर बतानी है। देखिए पहले हमें दिया हुआ था 9/4 टाइम्स हो जाती है, लेकिन अब दिया हुआ है 125/64 टाइम्स है। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला है, प्रिंसिपल 1 मान लेंगे, तो हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस R/100 इसकी पावर 3, यानी कि जो टाइम होता है हम यहाँ टाइम लिख सकते हैं,
अब टाइम है हमें 3 दिया हुआ तो इसका क्यूब करेंगे। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या देखा था, देखिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन को यहाँ पे करने वाले हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था यानी कि 2 लिखा हुआ था, इसका ये स्क्वायर था। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जो अमाउंट थी उसका हमने स्क्वायर रूट कर दिया था। क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे स्क्वायर था। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, क्यूब आने वाला है। क्यों आने वाला है क्यूब, क्योंकि अब की बार टाइम 3 साल दिया है, पिछली बार हमें टाइम 2 साल दिया था। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे और 3 लिख के हम यहाँ पे क्यूब रूट लगाएंगे। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ऐसा करें, जो 125/64 दिया हुआ है ये किसके बराबर होने वाला हमें पता है कि r/100 के। अब इस पे क्यूब चढ़ाएंगे, वो क्यूब के बजाय हमने क्या कर दिया, इस पे क्यूब रूट चढ़ा दिया। तो हम ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब इस पे क्यूब रूट चढ़ने के बाद अब इसको क्यूब रूट से आप बाहर निकालेंगे, ये क्यूब रूट है। इससे अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो आपको क्या करना होगा, 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 3। अब इस पे चढ़ा हुआ है क्यूब रूट इज इक्वल है 1 प्लस r/100। अब देखिए इनके क्यूब से ये क्यूब रूट कट जाएगा दोनों के, तो ये बाहर आ जाएंगे क्यूब रूट से, यानी कि हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 5/4 इज इक्वल है 1 प्लस r/100। देखिए 5/4 का मतलब क्या होता है, 5/4 का मतलब होता है 1.25। अब ये 1 इस साइड प्लस है तो यहाँ पे इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि -1 कह सकते हैं r/100। तो ये कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 0.25 इज इक्वल है r/100। आप 100 को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लाके आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर r, यानी कि रेट हमारी क्या आ जाएगी 25%। तो r हम कह सकते हैं 25%। कितने हो जाएगी 25%। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना है।